वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। तो ज़ीरो टू क्वेरी चैनल में मैं सबसे पहले अपलोड करूँगी पूरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में क्या क्या होगा वो मैं आज की वीडियो में मेंशन कर रही हूँ, तो आप देख लीजिए। और आई वांट कि आप पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिए एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा इंग्लिश प्लस हिंदी कंटेंट इसमें होगा, ठीक है। तो मैं बस आपको बता देती हूँ इन जनरल फर्स्ट ऑफ ऑल कि मशीन लर्निंग होता क्या है। मशीन लर्निंग का डेफिनेशन याद करने के लिए आप हमेशा तीन पैरामीटर्स को याद कीजिए, जो कि है टी, पी एंड ई। टी का मतलब है यहाँ पे टास्क, पी का मतलब यहाँ पे है परफॉर्मेंस, और ई का मतलब है एक्सपीरियंस। तो मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या है कि कोई भी टास्क जो हमारी मशीन परफॉर्म कर रही है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होनी चाहिए विद एक्सपीरियंस। मतलब जितने डेटा पे आप ट्रेन कर रहे हैं या जितना भी आप बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो रही है एक्सपीरियंस के साथ। आप बिना एक्सप्लिसिटली परफॉर्म प्रोग्राम किए भी चीज़ों को सीख रहे हैं और चीज़ों का आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ मशीन लर्निंग। कि कोई भी टास्क कर रहे हैं, अगर सेम टास्क आप बार बार कर रहे हैं या उस पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो विद एक्सपीरियंस उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑन टास्क विदाउट बींग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। एक्सप्लिसिटली मीन्स आपको उस टास्क के लिए प्रॉपरली पर प्रोग्राम नहीं किया गया है कि आप सीखिए, आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, बट आप करेंगे। दैट इज मशीन लर्निंग। जैसे आप कैलकुलेटर को मशीन लर्निंग नहीं बोल सकते, क्योंकि कैलकुलेटर 2+2 4 ही बताएगा एवरी टाइम। उसका परफॉर्मेंस विद टास्क इम्प्रूव नहीं हो रहा। बट जैसे आप देखें कोई भी प्रोडिक्शन, जैसे स्टॉक मार्केट प्रोडिक्शन है, विद टाइम जितना उसको डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो स्लोली स्लोली इंप्रूव होता है। ऐसे आप रिकमेंडर सिस्टम देखिए जो आप यूट्यूब पे यूज़ करते हैं ना, एल्गोरिदम्स। अगर आप जितना यूट्यूब यूज़ करेंगे, जितना आपका इनपुट यूट्यूब को मिलेगा, उतनी बेटर रिकमेंडेशन वो देगा। आप फर्स्ट टाइम साइन इन करेंगे तो उतनी बेटर रिकमेंडेशन नहीं होगी आपको, वो रैंडम होगा, ठीक है। तो वो सब मशीन लर्निंग का पार्ट है। तो मशीन लर्निंग को हम जब स्टडी करते हैं तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती। मैं बस बताऊंगी कि इस पूरे कंटेंट में क्या रहेगा, पूरे कोर्स में। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड का नाम से क्लियर है कि कोई ना कोई सुपरवाइजर आपके पास है। इसमें क्या रहता है, इसके पास आपके पास लेबल्ड डेटा रहता है। लेबल्ड डेटा एज इन इनपुट एंड आउटपुट दोनों होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला है कि कैट को बताओ ये इमेज किसकी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द कैट इमेज, तो मेरे ट्रेनिंग डेटा में पहले से वो इमेज या उसके साथ रिलेटेड इमेज एज कैट क्लासिफाइड होगी, ठीक है। तो वो लेबल डेटा होता है। इनपुट एंड आउटपुट लेबल्स प्रेजेंट रहते हैं कि ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। जैसे फॉर अ गिवन हाइट, किसी का वेट कितना हो सकता है, तो वेट इज द आउटपुट हियर, हाइट इज द इनपुट हियर, बट दोनों लेबल्स गिवन है, उसका आउटपुट गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ 167 हार्ट के लिए 80 वेट है, तो ये मेरा सुपरवाइज्ड एमएल का डेटा है, ठीक है। इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इनपुट वेरिएबल्स। जो डेटा हमें दिया गया है, जिस जिस डेटा से हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट मतलब जो हमारे इस जिसकी वैल्यू हमारे इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, या हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में जिसका आपको आउटपुट का आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे आपने कितना टाइम स्टडी किया, आपके मार्क्स कितने आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो वेरिएबल्स हैं, तो मार्क्स इज द डिपेंडेंट, क्योंकि मार्क्स डिपेंड करते हैं स्टडी आवर्स पे, और वाइस वर्सा। तो जो इनपुट मुझे गिवन है स्टडी आवर्स, तो उसके बेसिस पे मैं कुछ रिलेशनशिप बनाऊंगी मार्क्स के साथ। फिर अननोन मार्क मुझे दिया जाएगा, फिर मैं उसको प्रिडिक्ट करूंगी, दैट इज सुपरवाइज। लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे इनपुट और आउटपुट दोनों मुझे प्रोवाइडेड होगा। इसमें सबसे पहले सुपरवाइज्ड में जो टाइप आता है वो आता है रिग्रेशन। और रिग्रेशन हम यूज़ करते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स जिसका आउटपुट कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस मतलब कोई रेंज है गिवन, जैसे आउटपुट में 3.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इंटीजर रियल नंबर्स, ठीक है। और सेकेंड टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या रहता है, क्लासिफिकेशन में जो आउटपुट रहता है वो रहता है बेस्ड ऑन क्लासेस और कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं जिसका कोई ना कोई लेबल रहता है, जैसे मेल और फीमेल आंसर होगा, ठीक है। एक डिफाइंड सेट ऑफ नंबर्स रहते हैं क्लासिफिकेशन में, मेल और फीमेल, इस तरह की। कैट, डॉग, ये सब क्या है, कैटेगोरिकल वेरिएबल जो न्यूमेरिकल नहीं है, नंबर्स नहीं है, बट कुछ लेबल है, ओके। लेबल्ड डेटा। और इसमें हम जो अ, अपनी एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे सुपरवाइज्ड में, वो होगी
लीनियर रिग्रेशन, जो फर्स्ट वीडियो इसके बाद में है, इस टॉपिक के बाद में है, वो लीनियर रिग्रेशन की ही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस कोर्स में रिज एंड लासो के बारे में। उसके बाद कवर होगा आपका इलास्टिक नेट, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि ऑल्सो एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में ही आता है, नेम रिग्रेशन है बट इट इज़ फॉर क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास रहता है डिसीजन ट्री, जो हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रैंडम फॉरेस्ट सुपरवाइज्ड के अंदर, एडा बूस्ट, एक्स जी बूस्ट, ओके, इवन हायरार्किकल, ये वो सब। एंड अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, अनलेबल्ड डेटा होता है, कुछ भी डेटा का लेबल आपको प्रेजेंट नहीं है। आप फाइंड करते हैं पैटर्न इन द डेटा। जैसे हम आपको बोलें कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, ठीक है, तो ईमेल्स गिवन होंगी, उसमें आपको कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं दी है, आपको पैटर्न्स फाइंड करने डेटा में कि स्पैम के क्या पैटर्न है, नॉट स्पैम के क्या पैटर्न है, फिर उसके बेसिस पे आप उसको सेग्रीगेट करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे यूज़ केसेस है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लस्टरिंग के बारे में कि कैसे डेटा पैटर्न्स पे हम क्लस्टर बना सकते हैं। पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, कैसे डेटा का डायमेंशंस रिडक्शन हो सकता है। देन ऑटो एनकोडर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। री में क्या होता है, यू आर लर्निंग फ्रॉम द फीडबैक गिवन टू यू। ओके, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको हमने अच्छा टेस्ट किया तो हमने बोला गुड, तो गुड है तो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या फीडबैक मिला, उसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं री लर्निंग, क्यू लर्निंग। इसकी एल्गोरिदम है जो हम पढ़ेंगे। री में यही होता है रेकमेंडर सिस्टम्स की। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यूट्यूब ने 4-5 वीडियोस दिखाई, उसमें मैंने कौन सी वीडियो पे क्लिक किया, राइट, दैट विल बी द फीडबैक गिवन, एंड उसके बेसिस पे फिर नेक्स्ट रिकमेंडेशंस होती है। ऑल्सो आई वांट टू मेंशन कि अनसुपरवाइज में जो हम करेंगे एल्गोरिदम्स, वो के मीन्स होगी, हायरार्किकल क्लस्टरिंग होगी, एंड डीबी स्कैन होगी, ठीक है। तो ये मेरा पूरा मशीन लर्निंग का कोर्स है। आई होप आपको एटलीस्ट ये 3 वर्ड्स के बारे में पता है अब। ये कोर्स मेजरली रेफर करेगा जो स्टूडेंट्स मशीन लर्निंग को थोड़ा बहुत जानते हैं, इन डेप्थ में जानना चाहते हैं, बेसिक से जानना चाहते हैं, उनके लिए ये डेफिनेशंस एंड ऑल उनको क्लियर है, और जॉब में कुछ अच्छा करना चाहते हैं आगे, उनके लिए है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, तो आई होप आप लोग इसको पसंद करेंगे। गो थ्रू इट वंस, गिव इट अ ट्राई, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।